बाकी दोस्तों, आज मैं टॉप 25 लेवल 5 का यूपीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ कि आप एसएससी रेलवे बैंकिंग या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज के 25 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों में से आप कितने का सही उत्तर दे पा रहे हैं। वीडियो तो अंत तक ज़रूर देखें और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सुबह का सवाल, जैसे मैं सुबह क्लास लिया था तो सुबह क्लास दिया था अंत में वीडियो के लास्ट में, तो आप लोगों ने इसका कमेंट में उत्तर भी दिए थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पहली बार किस मामले में प्रतिपादित किया गया था। ये यूपीएससी 2025 का पीवाईक्यू है, प्रीलिम्स का। तो इसका राइट आंसर केशवानंद भारती मामला में इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को पहली बार केशव चंद्र भारती के मामला में इसे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में करेंट लिस्ट का अवधारण किस देश से लिया गया है। ये एसएससी सीजीएल 2025 का पीवाईक्यू है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरबीआई को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में आरबीआई के कितने सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर 3 सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भाबर क्षेत्र भारत के किस भौगोलिक भाग में पाया जाता है। रिलेवेंट सीपीसी का पीवाईक्यू है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। शिवालिक के दक्षिण क्षेत्रों में पाया जाता है क्या, भाबर क्षेत्र। ये सब हम आज के पीवाईक्यू ले आए हैं, वो भी लेवल 5 का। तो आप लोग वीडियो तक अंत तक बन कर जरूर देखिएगा और कितने सही हो रहा है ये भी मिलाते रहिएगा, नोट करते रहिएगा कॉपी में। ये सब क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। भारत संविधान सभा में उद्देशिक प्रस्तावना माने ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन किसने पारित किया। यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स का पीवाई किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। जवाहरलाल नेहरू कब पारित किया, 1946 में इसे पारित किया, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बेसल नर्व से मुख्य रूप से किस जोखिम को नियंत्रित करने से संबंधित है। बैंकिंग पीओ मेंस का पीवाईक्यू है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रेडिट रिस्क। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एल्बर्ट बिल किस वर्ष पारित किया गया था। एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 1843 में क्या पारित किया गया था, एल्बर्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे मोटा भाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। मेंटल जो है पृथ्वी की सबसे मोटी भाग है। आरबी एनटीसीपीसी का पीवाई किया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है और राज्यसभा का विशेष प्रस्ताव पारित करता है। यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 249 अनुच्छेद में संसद और राज्य के विषय पर माने कानून बनाने का अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीबोर का संबंध किससे है। बैंकिंग मेंस का पीवाईक्यू है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतर बैंक बाजार दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
स्वराज पार्टी की स्थापना की SSC CHL 2025 को पीवाई की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और CR दास। कब किया था? 1928 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1928 में हुई थी। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्सर माने एपीहीलियम की स्थिति पृथ्वी में किसके सबसे दूरी पर होती है? तो एपीहीलियम ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सूर्य के स्थिति में सबसे दूरी पे होती है। और पेरीहीलियम मतलब पी से पेरी आ रहा है तो पी से पास हो जाएगा, पेरीहीलियम आएगा तो पृथ्वी की सबसे कम दूरी पर होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मौलिक अधिकार को भारत को संविधान के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी किस संस्था द्वारा संचालित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी RBI द्वारा लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी संस्था संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के SSC CGL ट्रायल 2 का PYQ है ये। तो अकबरनामा का राइट आंसर अफजूल फजल। अफजूल फजल किसके लेखक है? अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन 78, सेकेंड ऑक्सीजन 21, थर्ड आर्गन 0.93 और फोर्थ कार्बन 0.003%। इसका 93 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिशड लॉ बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 21 21वीं अनुच्छेद से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच अंतर जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना किससे अधीन संचालित होती है? भारत में लोकपाल योजना बैंकिंग संचालित किसके स्थापित होती है? तो इसका ऑप्शन बी RBI द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के राउंड बढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक आपका ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान क्या थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल नीनो का संबंध किस महासागर से है? NTPC रेलवे का PYQ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर एल नीनो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत संविधान में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा किससे ली गई है? तो समानता का अधिकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। SDR का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। स्पेशल ड्राइंग राइट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी IMF द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबे दिन किस स्थिति के आसपास होती है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबे दिन 21 जून को होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी NTPC 2025 का PYQ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता फ्रेटर्निटी का विचार किस क्रांति से प्रेरित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति से प्रस्तावना में बंधुता का विचार की क्रांति से प्रेरित माना जाता है।
चलिए क्वेश्चन यही ख़त्म हुआ। आपने 25 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए, अपना स्कोर कमेंट में बताएं। महत्वपूर्ण जी के प्रश्नों ऐसे ही महत्वपूर्ण जी के प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये रहा आपका आज का सवाल। शाम का सवाल ये रहा, भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में भारत की किस रूप को वर्णित करता है। आप लोग 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो टुमारो 7 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।